अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं खैरियत से हूँ और आप सबकी भी खैर मतलूब है। कैसे चल रहा है आपका सबका? आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ जो कि YouTube से ही मुताल्लिक है और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो कि मेरी तरह अभी एक स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर है, इनिशियल फेज़ के अंदर है और एक जस्तजू में है कि किसी तरीके से हमारी YouTube के ऊपर सक्सेस हो जाए और उसके अंदर हमें एज अ सक्सेसफुल यूट्यूबर के तौर पे काम कर सकें। लेकिन YouTube पे हम काम करने से पहले बहुत सी चीज़ें जो हमें प्री स्टार्ट ऑलरेडी हमें इंफॉर्मेशन या उसके बारे में पता होना चाहिए, वो चीज़ हम नहीं करते और डायरेक्ट YouTube पे हम अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। ना तो हमें YouTube की पॉलिसीज़ के बारे में पता होता है, ना ही उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में पता होता है कि किस तरीके से मुख्तलिफ टेक्निक्स, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए हम अपनी वीडियोस को या YouTube चैनल को स्टार्ट ले सकते हैं, इनिशियल स्टार्ट ले सकते हैं, या इन बिटवीन भी हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम डायरेक्टली कुछ वीडियोस बनाई, देखा देखी किसी को भी, और उन वीडियोस को जो है वो अपलोड कर दिया विदाउट सोचे समझे, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो है हमें कोई ऐसी सच नहीं होती। मामूली सी कुछ चंद एक चीज़ें पता होती हैं कि भाई ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और हम स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से ऑलमोस्ट तकरीबन 90% जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने एक दो चैनल ज़रूर बंद करवाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बंद होते हैं हमारे चैनल, मैं भी शामिल हूँ उसके अंदर, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा, तो 90% लोगों में मैं भी शामिल हूँ और मैंने भी अपने 2-3 बंद करवाए। लेकिन बहरहाल वो एक एक्सपीरियंस था और जो मिस्टेक्स मैंने उस टाइम पे की थी, अब वो मैं मिस्टेक मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि उन मिस्टेक्स को मैं रिपीट ना करूं। हाँ, दूसरी कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं डिफरेंट देन दैट, लेकिन सेम वही मिस्टेक करना सरासर बेवकूफ़ी होती है। अब अपनी मिस्टेक से जो है वो लर्न करते हैं, सीखते हैं, इसलिए हम हमेशा अपनी मिस्टेक्स को याद रखा करें, पास्ट को याद रखा करें कि पास्ट में हुआ क्या था, फॉर पॉजिटिव पर्पस, नॉट फॉर नेगेटिविटी। अब पॉजिटिव पर्पस ये भी हो सकता है कि आप किसी किस्म के मसले मसाइल से बचना चाह रहे हैं, कोई फटीक से बचना चाह रहे हैं, तो भी कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपकी नॉलेज में होने चाहिए, आपके जहन में होने चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर उस किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस ना कर सकें। अगर किसी से दूर होना है तो यकीनन दूर होना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूर होकर आप सेटिस्फाई होते हैं, सुकून में होते हैं। आप एक आध दफ़ा एक्सपीरियंस करके देख लीजिए तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। एनीहाउ, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक मेरा बहरहाल आज YouTube पॉलिसीज़ की तरफ है और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हम स्टडी करने के बैठ जाएं तो हमें कई साल लग सकते हैं, ठीक है जी। और काफ़ी बड़ी सारी इनकी पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, हर चीज़ की अपनी एक पॉलिसी मौजूद है। लेकिन एनीहाउ वो हमें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें उसकी नोआ होनी चाहिए। उसके लिए YouTube ने जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ी सी एक हेक्टिक होती है हमारे लिए, और रीडिंग करना, उसको समझना। अच्छा, बहुत से हमारे खैर साथी ऐसे भी हैं जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश की अवेयरनेस नहीं होती, नोआ नहीं होती, तो वो उस इंग्लिश लैंग्वेज को समझने से भी कासिर रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहरहाल बेसिक
इंग्लिश के अंदर इन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है, बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश है जिसको हम यूज़ करते हुए समझ सकते हैं। अच्छा, आसानी करने के लिए इन्होंने ये किया है कि बजाय इसके थोड़ा सा इन्होंने इसको फ़न लविंग कर दिया है और थोड़ा सा एंटरटेन करते हुए चल रहे हैं, ताकि हम फन टू लर्न, या आप ये कह लें कि एक आपकी थोड़ी सी एक अट्रैक्शन रहती है कि आप कोर्स का लेसन लें और लेसन लेकर जो है उसका एग्ज़ाम दे दें। एग्ज़ाम होने से पहले वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और उनके आंसर्स आपको जो चॉइसेस दी हुई होती हैं, ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है। बहुत अच्छा तरीका है जिस तरह से क्लासरूम के अंदर टीचर पहले एक लेक्चर देता है, लेक्चर देने के बाद या वो कहता है बेटी कि ये लेसन स्टडी करो, या उस लेसन के ऊपर लेक्चर देने के बाद वो आपसे कुछ क्लास के अंदर रहते हुए ही क्वेश्चंस करता है। वो क्वेश्चंस आपके फ्रेश होने की वजह से, बिल्कुल लेक्चर फ्रेश होने की वजह से आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे भी इनका सिलसिला ऐसे ही है। जब हम इनके कोर्स अटेंड करते हैं, आप कोई भी एक कोर्स ले लीजिए, छोटा सा कोर्स होगा बिल्कुल, आपके ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट्स उसके अंदर लगेंगे। आप उस लेसन को रीड करें, स्टडी करें, एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, ये आपके ऊपर है। और नीचे फिर उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, उन क्वेश्चंस को जाकर जो है वो आप रीड करने के बाद उसी लेसन में सर्च भी कर सकते हैं दोबारा से, अगर आपकी समझ में नहीं आया। और अगर आपके ऑलरेडी समझ में आ चुका है तो जस्ट क्वेश्चंस के नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से उसका जो बेस्ट आंसर है वो सिलेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। ये टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिस एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। आप स्टडी भी करते जा रहे हैं और साथ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होती जा रही है कि किस तरह से एक टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। तो इसके अंदर जब आप उस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, एग्ज़ाम आप सबसे पहले तो लेसन पढ़ा, लेसन पढ़ के जब आपने देखा कि अब आप सेटिस्फाई हो गए, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अपना एग्ज़ाम कंप्लीट स्टार्ट करवा सकते हैं उस लेसन का, स्पेसिफिक उस टॉपिक का। तो उस वक्त आप फिर एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएं। टोटल आपसे 10 क्वेश्चंस किए जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपका कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें से आपको बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है, आप उसमें सेलेक्ट कीजिए, इसी तरह से नेक्स्ट पे चले जाइए। अगर आप प्रीवियस आना चाहते हैं तो प्रीवियस आकर जो है उसने किसी प्रीवियस क्वेश्चन को जो है या प्रीवियस आंसर को जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, किसी डिफरेंट ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो प्रीवियसली किसी चीज़ से लिंक कर रहे होते हैं, हमें एकदम से क्लिक होती है नहीं यार पीछे जो सवाल था ये वो सही नहीं था जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसका ऑप्शन तो ये वाला होना चाहिए। तो आप गो थ्रू कर सकते हैं और किसी भी अपने प्रीवियस आंसर को मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं, अपनी रीसिलेक्शन कर सकते हैं। जब आप ये 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर्ली दे देंगे और जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम फिनिश करेंगे, उसको सबमिट करवाएंगे, कुछ सेकंड्स के बाद ही विदिन अ मिनट आपकी स्क्रीन पे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर आपका रिज़ल्ट 75% या उससे अबव है, इट्स मीन कि आप पास हैं, आपने वो लेसन, वो कोर्स आपने क्लियर कर लिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, एक लेटर ऑफ कंप्लीशन मिल सकता है यूट्यूब की तरफ से। अब ये लेटर ऑफ कंप्लीशन जो है ये बेसिकली एक अप्रिसिएशन होती है और सबसे मेन चीज़ ये है, देखें लेटर ऑफ अप्रिसिएशन आपके पास आया, मैंने अपने लोगों से शेयर भी किया है कल और मैं अपनी वीडियो के अंदर भी उसको लगा शेयर करूँगा अभी आप लोगों के साथ। मेन चीज़ ये होती है कि आपने एक पॉलिसी अंडरस्टैंड कर ली,
उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, उनको फॉलो कर लिया, अब आप नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करोगे। आपको बहुत सी नॉलेज का इजाफा हुआ, आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई, अब आप उस इंफॉर्मेशन को आप बेनिफिट ले सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। तो आपका एग्जाम भी हो गया, आपको एक लेटर भी मिल गया, लेटर भी देन एंड देयर मिल रहा है, आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिए उसको। और सबसे मेन और अहम चीज़ है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, एक इंफॉर्मेशन गेन कर ली आपने। तो मेरी नज़र में ये बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टडी करें, रीड करें पॉलिसीज़ को, और वो मिस्टेक्स ना करें जिनकी वजह से हमें किसी की प्रॉब्लम्स हो। हम इतनी मेहनत करते हैं और ज़रा सी मिस्टेक्स की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। एनीहाउ, इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा, इस सिलसिले को, और नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है वो तमाम स्क्रीन के साथ आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरह से मुमकिन है। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सो नाइस ऑफ यू, बाय बाय।